class 7. Now today we will discuss some important terms about the chapter symmetry. Symmetry का मतलब क्या होता है? कोई भी फिगर जब उसको 2 पार्ट्स में कट किया जाता है एंड वन पार्ट एग्जैक्टली ओवरलैप द अदर पार्ट, और दूसरा पार्ट उसके ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है. जैसे सपोज़ कीजिए ये पेज है, अगर इस पेज को मैं बीच में से कट कर दूँ सेंटर पॉइंट से, तो ये दोनों पेजेस बिल्कुल कैसे आ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर. जब मैं इसको कट करके एक दूसरे के ऊपर प्लेस करूँगी, एक दूसरे के ऊपर रखूँगी, तो ये कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे से. तो इसे ऐसी फिगर को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर. उसके बाद एक फिगर हैज़ ए लाइन ऑफ सिमेट्री इफ़ देयर इज़ अ लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड सो दैट द 2 पार्ट्स ऑफ द फिगर कोइंसाइड. लेट सपोज़ करते हैं आपका ये सिंगल पेज था. इस पेज को अगर मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूँ, बिल्कुल इस तरीके से, अभी देखो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको फोल्ड किया. तो अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो फोल्ड किया था हमने जब, तो ये क्रीज सी बन गई है. ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. इसी लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से ही आपके ये दोनों के दोनों जो पेजेस के पार्ट हैं ये ओवरलैप हुए थे एक दूसरे के ऊपर. तो ऐसी लाइन जो 2 पेजेस को ओवरलैप करने में हेल्प करती है, 2 पेजेस को सिमेट्रिकल बनने में हेल्प करती है, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. अब बेटे पॉलीगन क्या होता है? कोई भी क्लोज फिगर जो 3 और मोर लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो. 3 और मोर, 4 लाइन से अगर कोई फिगर बनी हुई है, तो लेट सपोज करो जैसे ये फिगर है, तो दिस इज़ नॉट ए पॉलीगन, दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज़ ए ट्राइंगल. लेकिन अगर 3 से ज़्यादा मेड अप ऑफ 3, अब जैसे ये 3 लाइन्स है, इट इज़ अ पॉलीगन, इट कैन बी सेन दैट पॉलीगन. क्योंकि 2 लाइन्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कोई फिगर ही नहीं बनती है. तो द क्लोज्ड फिगर वही होगी जहाँ से वो स्टार्ट करेंगे और उसको वहीं पर ही एंड करना पड़ेगा, तभी जाकर वो क्लोज्ड होगी. तो कोई भी क्लोज्ड फिगर 3 और मोर लाइन्स से जब बनती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीगन्स. अब आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल हैं, सिमेट्रिक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर मैं इसको सेंटर से कट करती हूँ तो ये, अगर मैं इसको ओवरलैप करूँगी तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा. इसी तरीके से अगर मैं इस सेंटर पॉइंट से इसको क्रॉस करती हूँ या इस सेंटर पॉइंट से इसको क्रॉस करती हूँ, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी बिल्कुल सेम फिगर्स आपको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी. तो इसलिए यहाँ पर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी. ऐसे ही 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी स्क्वायर के अंदर, क्योंकि 4 साइड्स इसकी इक्वल है. सेंट्रल लाइन से अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये सेम बनेगा, अगर हम वर्टिकल लाइन फोल्ड करेंगे तो सेम बनेगा, अगर हम इस तरीके से स्लांटिंग इसको फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप करेंगी. इसलिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, ये 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनेंगी. इसी तरीके से पेंटागन शेप है, लेकिन फिगर कैसी होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए. रेगुलर का मतलब होता है कि सारी की सारी साइड्स सेम हो, सेम मेज़रमेंट की हो, तभी आपकी ये सिमेट्रिकल लाइन्स, सिमेट्रिकल फिगर होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी. तो पेंटागन है, इसके अंदर 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं. ऐसे ही हेक्सागन है, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं. तो अब फिगर ये देखिए, ये आपकी एक फ़िगर है. इस फिगर को अगर मैं इस तरीके से कट करती हूँ तो ये जितनी भी, इतनी ये बड़ी ट्राइंगल है और ये छोटी ट्राइंगल है, ये एक दूसरे को ओवरलैप ही नहीं करेंगी. इसका मतलब ये आपकी सिमेट्रिकल फिगर नहीं है. और अगर मैं इसको वर्टिकली कट करती हूँ, वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री बीच में लगाती हूँ, तो अगर मैं ये कॉर्नर इस कॉर्नर से मैच हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर इस तरीके से अगर हम फोल्ड कर दें इसको, तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी. तो ये आपकी बीच वाली जो लाइन है, दिस इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है. और हम इसे मिरर लाइन भी बोल सकते हैं, दिस इज़ अ मिरर लाइन. तो आज आपने बेटे ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की. आप सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होती हैं, क्लोज्ड पॉलीगन क्या होते हैं, और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये आज डेफिनेशंस मैं आपको सेंड करूँगी. आप इसे बहुत अच्छे से पहले समझेंगे वीडियो से, और उसके बाद अपनी नोटबुक्स पर इसको राइट करेंगे.